गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, रूसो। उससे पहले मैं आपको प्लेटो के बारे में बताई थी, जो एक पाश्चात्य विचारक थे। और आज मैं पाश्चात्य विचारक रूसो के बारे में बताऊंगी कि वो उनके अनुसार शिक्षा क्या था, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है और शिक्षा की पद्धतियों में उनका क्या राय था। तो चलिए, उससे पहले मैं आप सभी को रूसो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो आपको कहानी के रूप में बताऊंगी, ताकि आपको कहानी के रूप में ही सब कुछ याद हो जाए। और आई होप कि आपका जितना भी क्वेश्चन आंसर है सब इस वीडियो में मिल जाए। तो रूसो के बारे में आप सभी लोग पहले कुछ जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी। रूसो का जन्म 28 जून 1712 में हुआ था। किसका? रूसो का जन्म 28 जून 1712 में हुआ था। उसके माता का देहांत हो गया। जब रूसो के माता का देहांत हो गया था तो रूसो लिखते हैं कि मेरे जन्म प्रथम दुर्घटना थी, यानी इनका जन्म जो था प्रथम दुर्घटना थी जब इनकी माता का देहांत हो गया। और पिता जो थे मेरे, वो बहुत ही आवारा वैभाचारी थे। जब रूसो 10 वर्ष के हुए, यानी जब रूसो 10 वर्ष के थे, तब उनके पिता उनको छोड़कर फ्रांस चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि रूसो के पिता पर अपराध का मुकदमा चल रहा था। ठीक है, तो उसके चाचा, जो रूसो के चाचा थे, तो रूसो को काम पे लगा दिए थे। लेकिन क्या था, जब काम पे रूसो को लगा दिए थे तो रूसो के जो मालिक था उसे बहुत ही निर्दयी पूर्वक, यानी मारता पीटता था। किसे? रूसो को। कौन? रूसो के मालिक बहुत ही निर्दयी पूर्वक मारता पीटता था। इसलिए रूसो जो थे वह जिनेवा छोड़कर वो भी फ्रांस चले गए। ठीक है, फ्रांस में जाने के बाद वह आवारागर्दी और चोरी करने लगे। उन दिनों जो था, जब आवारागर्दी और चोरी कर रहे थे, तो रूसो उन दिनों क्या था, एक कैथोलिक पादरी के संपर्क में आ गए, जिससे उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। किसने? कैथोलिक पादरी ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। और 1750 में रूसो को जीवन में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने रूसो के जीवन को क्रांतिकारी मोड़ दिया। इस वर्ष क्या था, कैसे क्रांतिकारी मोड़ दिया था? वर्ष द जोन एकेडमी के निबंध प्रतियोगिता में, यानी जब उनका एडमिशन हो गया, पादरी जो है उनका एडमिशन करवा दिए, तो उनके जीवन में एक वो क्रांतिकारी के रूप में एक ऐसा मोड़ आया कि वो क्रांतिकारी मोड़ दिया उनके जीवन को। क्या था? वर्ष द जोन एकेडमी की निबंध प्रतियोगिता में रूसो को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस निबंध का विषय था कला और विज्ञान में मानव विकास के योगदान अथवा उसका पतन किया। यानी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रूसो का प्रथम, यानी जो रूसो का निबंध था उसमें क्या था, तो आप बताएंगे कला तथा विज्ञान में मानव विकास के योगदान अथवा उसका पतन किया। रूसो ने दूसरे निबंध भी लिखे। क्या था? रूसो ने दूसरा निबंध में भी भाग लिया, लेकिन रूसो पूज्यवादी होने के नाते उन्हें पुरस्कार से निकाल दिया गया। इस प्रकार रूसो ने अनेक निबंध फिर लिखना स्टार्ट किया। अंत में क्या हुआ कि रूसो जो है पूज्यवादी से प्राकृतवादी हो गए, और उन्होंने प्राकृतवादी पे ही अपना पूरा मत दिया। और वह क्या कहे थे प्राकृतवादी होने के बाद, कि बालक पे बहुत अधिक जोर दिए थे, और कहते बालक जो है जब तक प्राकृतिवादी में, यानी प्राकृत के गोद में खेलता है, तब तक वह स्वच्छ रहता है। और जब लोगों के संपर्क में आ जाता है, यानी लोगों के संपर्क में आ जाता है, तो बालक जो है दूषित हो जाता है। इस प्रकार जो है आप लोगों को एक और मैं आप लोगों को बताऊं कि रूसो को एक समकालीन एक विचारक थे, डैनियल डिपो, जिनकी पुस्तक का नाम रॉबिन्स क्रूसो था। इससे क्या है, रूसो जो है बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और क्या कहे थे कि रूसो एक लाइन बोले थे जो बहुत ही अच्छी लाइन है, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, यानी जो मानव होता है स्वतंत्र रूप जन्म लेता है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। यानी जब मनुष्य जो होता है जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, लेकिन जैसे ही इस दुनिया में, इस समाज में, इस लोगों के संपर्क में आता है तो क्या होता है, जंजीरों से जकड़ा हुआ एक पाता है। किसके अनुसार? रूसो के अनुसार।
और जो हम आपको बताएं कि जो डैनियल डीपो थे, उनकी पुस्तक जो रॉबिन क्रूसो थी, तो रॉबिन क्रूसो आप सोचेंगे एक कौन सी पुस्तक थी, तो आप लोग को ज़रूर याद होगा कि आप लोग देखे होंगे कि वो मोगली था ना, एक जो जंगल बुक्स डिपो में एक आता था, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो उसकी कहानी थी। ठीक है, तो चलिए आगे रूसो के बारे में जानते हैं कि रूसो के बारे में है क्या शिक्षा के क्षेत्र में। और अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आइए देखते हैं रूसो। शिक्षा, धर्म, साहित्य और राजनीतिक पर अपने सबल और मौलिक प्रतिभा का छाप छोड़ने वाले जीन जैक्स रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा के 1712 ईसा में हुआ था। उनके पिता एक घड़ी साज थे। उनके जन्म के उपरांत ही उनकी माता का देहांत हो गया था। यानी हम क्या बताए थे कि जैसे ही रूसो के माता का जन्म हुआ था और उसके बाद जैसे ही रूसो का जन्म हुआ था, रूसो की माता का जो है देहांत हो गया था। और उस समय रूसो एक लाइन बोले थे कि मेरा जन्म जो है प्रथम दुर्घटना थी। ठीक है, यानी मेरे जन्म से मेरी माता का देहांत हो गया था, वो मेरी प्रथम दुर्घटना थी। और 1712 ईसा में हुआ था। उनके पिता एक घड़ी साज थे। उनके जन्म के उपरांत ही उनकी माता का देहांत हो गया था। एवं उनकी पालन पोषण उनके चाचा या चाची ने किया था। 6 वर्ष की अवस्था से ही वह उपन्यास पढ़ने लगे थे। यानी जब 6 वर्ष के थे रूसो, तभी से वह उपन्यास पढ़ने लगे थे। उसके बाद क्या था, जिन्होंने उनकी मूल प्रवृत्तियों एवं उनकी आत्मा अभिव्यक्त की भावना जागृत हुई। ठीक है, किससे? मूल प्रवृत्तियां, यानी जब उन्होंने 6 वर्ष के हुए और उन्होंने उस अवस्था में जो है उपन्यास पढ़ने लगे, तो उनके अंदर जो है यानी आत्मा और अभिव्यक्त जागृत हुई। ठीक है, उस समय विद्यालयी शिक्षा में कठोरता बहुत अधिक थी, इसलिए रूसो को विद्यालय अपनी ओर आकृष्ट न कर सकी। यानी उस समय जो है टीचर क्या करते थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते थे। ठीक है, इसलिए रूसो जो है विद्यालय जाना पसंद नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त विद्यालय में अनुशासन के नाम पर कठोर दंड दिया जाता था। यानी विद्यालय में जो है अनुशासन भी होता था और बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। इन सभी परिस्थितियों से रूसो के शैक्षिक विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह इन सभी परिस्थितियों से रूसो के शैक्षिक विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह प्राकृत को अपनाकर प्राकृतवादी बन गए। हाँ, हमको क्या बताएं, पहले जो है रूसो क्या थे, पहले रूसो किसे मानते थे? पहले रूसो जो है पूज्यवादी थे, पूज्यवादी को मानते थे। लेकिन क्या था, जब उन्होंने पूज्यवादी थे तो उन्होंने अनेक जो निबंध लिखे, तो जब उनका दूसरा जो निबंध था, तो जब वो निबंध में भाग लिए तो क्या था, उनको पूज्यवादी होने के नाते जो है पुरस्कार नहीं मिला। उसके बाद क्या था, धीरे धीरे रूसो जो है प्राकृतवादी की ओर अग्रसर हुए और प्राकृतवादी को अपना लिए। ठीक है, निरुद्देश्य और आवारागर्दी का जीवन व्यतीत करने के कारण समाज ने रूसो पर झूठे आरोप लगाए, जिससे दुखी होकर वह फ्रांस चले गए और वहां जाकर वह बीमार पड़ गए और स्वस्थ ठीक हो जाने के बाद, यानी जो था, जब रूसो जो थे कि जब वहाँ पर उसके चाचा जो हैं मालिक के पास लेकर जाते हैं और उसको काम पे लगा देते हैं, जब और मालिक जो है बहुत ही कठोरता से उसकी पिटाई करता है, तो क्या होता है कि रूसो जो है वहाँ से जो है भाग लेते हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर क्या है कि निरुद्देश समाज के रूसो पर झूठे आरोप लगाए, जिससे दुखी होकर वह फ्रांस चले गए। ठीक है, और तब वो क्या हुआ, जैसे कि समाज में लोग होते हैं, कहते हैं कि जैसे पिता होता है वैसे ही बाप, जैसे पिता होता है वैसे ही बेटा होता है ना, इस हिसाब से सब लोग समाज में उसको कह रहे थे। और इससे दुखी होकर क्या है, वो भी जो है जिनेवा यानी को छोड़कर फ्रांस चले गए। कौन? रूसो। ठीक है, और वहां पर जाकर उनकी स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गई, तो उन्होंने प्लेटो बाद में जब और स्वास्थ्य ठीक हो जाने के बाद, जैसे ही रूसो का स्वास्थ्य ठीक हो गया, उसके बाद उन्होंने प्लेटो, लॉक यानी जॉन लॉक, हॉब्स आदि के ग्रंथों का अध्ययन किया और स्वयं भी लेखक बनने का प्रयास किया।
यानी उन्होंने जो है, चाहे जॉन लॉक हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे हॉब्स हो, इन सभी ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया और फिर क्या था, स्वयं लेखक बनने का प्रयास किया। अतः इस महान युग परिवर्तक, शिक्षक, सुधारक तथा आधुनिक प्रज्ञातंत्र के जनक का सन 1778 ईस्वी में देहांत हो गया। यानी जो ये समाज सुधारक थे, शिक्षा का सुधारक के रूप में माने जाते हैं रूसो, इनका जो निधन हुआ 1778 ईस्वी में, इनका निधन हो गया। अब इनकी प्रमुख रचना देखिए कौन कौन सी है। एमएल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या है, द वर्जिन, ठीक है, इन इक्वालिटी एमंग मैन, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, इनका सबसे अधिक जो होता है एमएल जो आपको, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स इसका के बारे में पूछेगा, और पूछेगा एमंग मैन किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे कि रूसो की पुस्तक है। द ओरिजिन इन इक्वालिटी किसकी पुस्तक है, चाहे द वर्जिन चाहे इन इक्वालिटी, तो आप किसे बताएंगे, रूसो की पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद क्या था, रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं शैक्षिक विचार। रूसो ने तत्कालीन शिक्षा की आलोचना करते हुए उसे कृत्रिम बताया। यानी रूसो ने क्या कहा कि जो शिक्षा, तत्कालीन जो शिक्षा है, जो तुरंत शिक्षा दी जाती है, उसको आलोचना करते हुए उन्होंने कृत्रिम बताया। यानी ये जो कृत्रिम रूप से होता है, कृत्रिम है, ठीक है। तथा उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए प्राकृतिक सिद्धांतों एवं विचारों का प्रतिपादन किया। किसने, रूसो ने। कौन से, उन्होंने प्राकृतिक शिक्षा एवं विचारों का प्रतिपादन किया। रूसो क्या कहे थे कि बालक जो है प्राकृत के गोद में खेलेगा तो अच्छे से उस चीज को समझ लेगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताए थे वीडियो में, जब हम आपको प्राकृतवाद पढ़ा रहे थे, कि क्या कहते हैं, जैसे ही बच्चा जो होता है, आप लोग भी छोटे होंगे, जब जो दिया वगैरह रहता है तो वो जब जलता है तो क्या बच्चा उसके तरफ अट्रैक्टिव होता है और उसको छूने की कोशिश करता है, और माँ जो होती हैं उनको हटाती रहती हैं कि कहीं बच्चा जल न जाए, फिर भी बच्चा नहीं मानता है। और कभी ऐसा वक्त आता है कि जो माँ नहीं रहती हैं, बच्चा उस चीज़ को छूता है और जब जलता है तो फिर दोबारा उस चीज़ को कभी नहीं करता वो काम, ठीक है। आप भी किए होंगे, हम भी किए, मतलब हम लोग ऐसे, मतलब हम लोग भी किए होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बच्चा जो है उस चीज़ से प्राकृत, यानी रूसो का कहना था कि एक बार अगर जल जाएगा, प्राकृत से जो चीज़ सीखेगा वो चीज़ कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने प्राकृत पर बल दिए थे। तथा वह बालक, यानी उनके सिद्धांतों एवं विचारों का प्रतिपादन किया। किसने, रूसो ने। तथा वह बालक को ऐसी शिक्षा देने का प्रबंध किए थे जो बालक स्वतंत्र और मस्तिष्क, मन, शरीर का प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र विकास करे। यानी बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो बालक का मस्तिष्क, यानी उसका जो IQ लेवल होता है, मन यानी हार्ट, शरीर जो होता है, ठीक है, इन सभी को स्वतंत्र रूप से विकास होना चाहिए। यानी जब बालक का स्वतंत्र रूप से विकास होगा, और ये विकास कहाँ पर हो सकता है, सिर्फ प्राकृत में हो सकता है। और उन्होंने एक लाइन क्या कही थी, देखिए वो क्या कहे थे, उन्होंने कहा, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होता है। यानी सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर, यानी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के आत्मा में, व्यक्ति के मस्तिष्क में, उसको जब बाहर, यानी अंदर से बाहर जो निकाला जाता है, वही जो है सच्ची शिक्षा है, ठीक है। किसके अनुसार, रूसो के अनुसार। और रूसो ने, हम आपको बताए थे कि रूसो ने एक बात और कही थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को मैं नोट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं उनमें इस चीज़ जरूर काउंट करूंगी। इसमें क्या कहते कि रूसो कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, यानी मानव जो होता है स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। ये हम आपको पहले भी बताए हैं। यानी जो मनुष्य होता है वह स्वतंत्र जन्म तो लेता है, लेकिन जो समाज है, जो लोग हैं, जो लोगों की दृष्टि है, यानी जब वो उसके बाद फिर जो व्यवसाय है, इन सभी में वो जकड़ कर रह जाता है। किसके अनुसार, रूसो के अनुसार। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मतलब टेट वगैरह में पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है,
लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये चीज़ आपको पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, रूसों की शैक्षिक उद्देश्य क्या क्या थे, यानी रूसों को शिक्षा के प्रति क्या क्या उद्देश्य थे। जीवन में पूर्णता का विकास, यानी जीवन में जो है पूर्णता का उद्देश्य होना चाहिए। मौलिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास, यानी जो मौलिक हो और स्वाभाविक शक्तियां हों उनका विकास होना चाहिए। भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। किसके अनुसार, रूसों के अनुसार। कौन कौन से, जीवन में पूर्णता का उद्देश्य, मौलिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास, भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। और एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, नैतिकता के विकास का उद्देश्य, यानी नैतिकता के विकास भी होना चाहिए। बच्चों के अंदर नैतिकता आनी चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। छोटा बड़े को आदर करना चाहिए। ठीक है, इन सभी का विकास होना चाहिए। रूसों के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, रूसों के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। रूसों ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को मानव जीवन के आधार पर 4 अवस्थाओं में वर्गित किया था, यानी अपने पाठ्यक्रम जो थे उन्होंने चार वर्गों में विभाजित कर दिए थे। कौन कौन से, पहला क्या था, 1 वर्ष की आयु में 5 वर्ष की आयु तक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इनका क्या कहना था कि यानी शैशवावस्था मान लीजिए। ठीक है, इसको यानी रूसों ने इस अवस्था यानी शैशवावस्था माना है इसे। किसे, 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु को शैशवावस्था माना है। किसने, रूसों ने। और उनका क्या कहना था, इस अवस्था में प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए, यानी बच्चे को जो है जो प्रतिबंध लगा, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ एक नहीं करना चाहिए, एक खेलना नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, उनको इन सभी बंधनों से मुक्त करना चाहिए। तथा बच्चों को शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी जब 1 वर्ष से 5 वर्ष के बालक क्या होते हैं, उनकी नैतिकता की, बच्चे जो होते हैं, बच्चों को जिस माहौल में डालेंगे वो उसी माहौल में बड़ा होता हुआ चला जाता है। ठीक है, कहते हैं कि नैतिकता आनी बच्चों के अंदर जरूरी होती है। और बौद्धिक क्या होता है, जो आईक्यू लेवल होगा, यानी जब बच्चे को आप अच्छा सिखाएंगे या किसी कहानी के बारे में बताएंगे या किसी महान पुरुष के बारे में बताएंगे तो उसकी जो आईक्यू लेवल होगी वो डेवलपमेंट होगा। और फिर शारीरिक विकास, यानी शारीरिक, बच्चों को खेलने देना चाहिए ताकि बच्चे का जो है शारीरिक विकास भी हो न। ठीक है, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। किसके अनुसार, रूसों के अनुसार। दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट क्या पाठ्यक्रम पे डाले थे, 5 से 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी 5 से 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। 5 से 12 वर्ष मतलब बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था यानी बच्चे जो होता है, बच्चों का विकास 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था में होता है रूसों के अनुसार। यानी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूसों के अनुसार बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष तक होगी, तो आप बताएंगे 5 से 12 वर्ष। और अगर मान लो पूछ लेगा कि अगर शैशवावस्था, तो 1 से अगर 5 देगा तब भी सही मारेंगे, अगर 0 से 5 देगा तब भी सही मारेंगे। उसके बाद 12 से 15 वर्ष की आयु तक शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी जो 12 से 15 वर्ष की आयु है उनका शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे कि किशोरावस्था, ठीक है, इनके अनुसार किशोरावस्था कि 12 से 15 वर्ष की शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद चौथा क्या बताते, 15 से 20 वर्ष तक शिक्षा का पाठ्यक्रम। और इन्होंने क्या बताया था कि 15 से 20 वर्ष तक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। 15 से 20 वर्ष यानी युवावस्था। उसके बाद इन्होंने स्त्री शिक्षा पर क्या कहे थे, इनका आप सुनिए, मतलब ये इतना पढ़े लिखे और इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर आकर समझ लीजिए, यहाँ पर वो चीज़ इनके अनुसार जो था, इनके अनुसार बहुत ही संकुचित सोच थी। ठीक है, किसके, स्त्री की शिक्षा के बारे में। वो क्या कह रहे थे कि एक पढ़ी हुई लड़की जो है प्लेग बीमारी के समान है। किसके अनुसार, रूसों के अनुसार। यानी एक पढ़ी हुई लड़की जो है जिस तरह प्लेग बीमारी होता है उसके समान है। ठीक है, और क्या कहे थे कि एक पढ़ी हुई लड़की जो है घर पर आपत्ति के समान है, यानी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। उनको अगर आप ज़्यादा पढ़ा देंगे तो वो प्लेग बीमारी के समान बन जाएंगी, और अगर वो पढ़ लिख लेंगी तो घर पे आपत्ति यानी किस कारण हमेशा बनी रहेंगी, किसी का कारण हमेशा बनी रहेंगी। ठीक है, वो हर चीज़ को समझ नहीं पाएंगी, वो समाज में जो है
एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, वो इस हिसाब से सोचते थे। और क्या कहते इस स्त्री के बारे में कि स्त्री को केवल इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वह अपने पति, परिवार तथा दास की सेवा कर सके। इनका कहना था कि जो स्त्री हो उनको सिर्फ इतना ही शिक्षा दिया जाना चाहिए कि वह सिर्फ अपने पति की और अपने परिवार की और तथा दास की सेवा कर सके। ठीक है, यानी स्त्री के बारे में इनकी जो सोच थी बहुत ही संकुचित थी, मतलब छोटी थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्त्रियों के बारे में शिक्षा नहीं सोचते थे। ये सोचते थे बहुत ज़्यादा स्त्री को अगर शिक्षा दे देंगे तो एक आपत्ति यानी कारण के समान हो जाएगी, किसी न किसी कारण बनी रहेगी लोगों को, और वो अच्छे से वो घर नहीं चल पाएगा। और दूसरी, अगर स्त्री ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो वो क्या है, आपत्ति यानी प्लेग बीमारी के समान हो जाएगी। ये यानी स्त्रियों के बारे में इनकी शिक्षा में राय यही थी। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं इनकी शिक्षण पद्धतियां क्या क्या हैं। करके सीखना, यानी इनकी शिक्षण पद्धतियां क्या है, करके सीखना। बालक को कोई चीज आप कराइए, ठीक है, जिससे उसका क्या है, आईक्यू लेवल जो है डेवलपमेंट हो। ये मतलब हर कोई कहता है करके सीखिए। करके सीखने पर जोर क्यों दिया गया, क्योंकि जब बालक कोई चीज करेगा तो उसके अंदर जो होता है सृजनात्मकता उत्पन्न होगी, क्रिएटिविटी आएगी। वो चीज करेगा तो उसे वो चीज याद रहेगा, भूलेगा नहीं। जो चीज आप एक बार कर लेंगे वो चीज आप कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अन्वेषण विधि द्वारा। अन्वेषण विधि मतलब खोज विधि द्वारा। ठीक है, यानी जब बालक कोई चीज खोजेगा, सर्च करेगा, तो उससे क्या होगा, वो चीज उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा होगी। अगर नहीं मिले, अगर उसको अच्छा लगेगा तो और खोजने की कोशिश करेगा। जैसे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं घर वगैरह पे रहते हैं तो हर चीज़ खोजते रहते, कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप उसे मतलब कोई कहानी बताइए या कोई आप मतलब कविता बताइए, तो क्या करते हैं आजकल के बच्चे, क्या होते हैं कि जो मोबाइल यानी एंड्रॉयड फ़ोन लेकर वो क्या करते हैं, सीधे सर्च करते हैं कहानी। ठीक है, उससे क्या होता है, उनके अंदर जो है एक हिसाब से अगर फ़ोन है या जो भी मोबाइल चल रहा है, इसे आप अच्छा भी मान सकते हैं, एक हिसाब से जो है इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन पहले क्या था कि बच्चों को अन्वेषण विधि यानी करके यानी खोजिए कोई चीज़ आप ऐसे, जैसे कि बचपन में क्या होता था कि जब बच्चे खेलते थे, आप लोग खेले होंगे, तो हाइड एंड सीक होती थी, जो छुपा छुपाई होती थी। तो उससे क्या होता था, बच्चे एक दूसरे को ढूंढते थे, तो खोजते थे, तो उससे उनका शारीरिक विकास भी होता था, बौद्धिक विकास भी होता था। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई चीज़ बच्चे को अन्वेषण यानी खोज विधि द्वारा कराइए, ताकि उनका जो आईक्यू लेवल डेवलपमेंट हो और उनका जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो, दोनों डेवलपमेंट हो। तीसरा क्या है, निरीक्षण विधि द्वारा। अगर आप निरीक्षण विधि कर रहे हैं कि जो चीज़ गलत है, ठीक है, उसका फिर उसको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, यानी अगर बच्चे को बता रहे हैं कि देखो बेटा, ये जो आप लिखे हैं ABCD जो है A to Z या लिखा है ABCD, यहाँ पर देखिए ई के बाद क्या आएगा, यफ के बाद क्या आएगा, जी। तो इससे क्या होगा, वो अगर ई के बाद अगर जी लिख देगा, यफ नहीं, तो आप बताएंगे कि नहीं इसके बाद ए आता है, तो उससे वो सीखता है। अब आप मान लीजिए अगर आप वर्ड माला ही ले रहे हैं, काका गगा वगैरह उसको सिखा रहे हैं व्यंजन में, तो उसको क्या सिखाएंगे कि ये देखो, एक का के बाद क्या आता है, खा के बाद क्या आता है, गा। बच्चे क्या होते हैं, उनका जो बुद्धि लेवल होता है, जो आईक्यू डेवलपमेंट होता है, वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी जब बच्चे छोटे रहते हैं 5 वर्ष तक, उनके सीखने की क्षमता जो होती है बहुत ही तीव्र होती है। तो आप उस हिसाब से उसको सिखाएंगे तो जल्दी उस चीज़ को उसको पकड़ लेगा, और कोई चीज़ अगर गलत भी कर रहा है तो उसे वो दोबारा सीख लेगा। तो इससे जो होता है बच्चों का बौद्धिक विकास भी होगी, यानी उसका आईक्यू लेवल भी डेवलपमेंट होगा और उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो होता है एक क्रिएटिविटी आएगी, जिससे बालक
बालक हो या बालिका हो अच्छे से उस चीज़ को सीख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करके सीखने पर जोर देंगे, अन्वेषण विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा, भ्रमण विधि द्वारा। ये सब क्या होता है, बच्चे के अंदर उत्सुकता यानी जो भी चीज़ उसके अंदर छिपी दबी रहती है वो उभर कर हम लोग देखते हैं, यानी देखा जाता है। इस चीज़ को रूसो ने भी अपनाए थे शिक्षण पद्धति में। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो चीज़ छुपी रहेगी वो अंदर बाहर निकलेगी। वो चीज़ आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ डेवलपमेंट हो रही है, क्या चीज़ नया चीज़ खोज रहा है ना। इससे जो होता है बच्चे की बौद्धिक शक्ति का भी विकास होगा। और इससे जो होता है हम आपको पूरा बता चुके हैं। आज हमने आप सभी को रूसो यानी पाश्चात्य विचारक रूसो के बारे में बताए हैं। और आप ज़रूर मेरे कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हकीकत में अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ आप अपने फ्रेंड को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने के लिए कहिएगा। तो हमने आज यानी कल आपको प्लेटो के बारे में बताए हैं, आज आपको रूसो के बारे में बताए हैं। एक यानी टॉपिक टू टॉपिक हम आपको क्लियर कराते हुए जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको आपके लिए एक अच्छे से यानी एक क्वेश्चन का शेड्यूल लेकर आएंगे, उसमें आपको कराएंगे। इससे आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि हाँ जो क्वेश्चन यानी हमने जो पढ़ाया है उसमें आपको मिल रहा है या नहीं। और हमने अपने जितने भी यानी जो भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं इसमें हम सोच रहे हैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में हो, इसलिए हम खुद अपना नोट्स तैयार करते हैं और जो भी इजी अच्छे से यानी इजी से इजी चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में बर्डन महसूस ना हो। इससे क्या होगा, आपका जो है IQ लेवल वहाँ पर जो है बहुत ही तीव्र भी रहेगी, और कहीं ना कहीं आपको अगर कितना भी भूलेंगे फिर भी आपको एक कहानी के रूप में याद रहेगी। इसीलिए हम आपको सबसे पहले कहानी बताते हैं कि चाहे वो रूसो को हो, चाहे वो प्लेटो जी का हो, किसी का भी हो, पहले हम कहानी के रूप में बताते हैं। इससे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अंश तो छप ही जाता होगा। और अगर नहीं छप रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको सारा का सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो चाहे वो रूसो के बारे में शिक्षा में क्या उनका अर्थ है, उनके जीवनी के बारे में, उनका उद्देश्य क्या था शिक्षा में, और उनका पाठ्यक्रम क्या था, उन्होंने स्त्री के बारे में क्या सोच रखी, इन सभी के बारे में आपको यानी डिटेल में आपको बताए हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसके लिए हम आपका बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं, और इस वीडियो देखने के लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।